आईसीसी इस वक्त वाकई एक बहुत बड़े दबाव में नजर आ रही है। सूरत हाल दिन ब दिन मजीद पेचीदा होती जा रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक आदिल रशीद और रेहान अहमद, जो कि दोनों बरतानवी शहरी और इंग्लैंड की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर्स हैं, अभी तक भारत का वीज़ा हासिल नहीं कर सके। ये दोनों खिलाड़ी इस वक्त T20 वर्ल्ड कप के हवाले से एक गैर यकीनी सूरत हाल में फंसे हुए हैं। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इन्हें वीज़ा मिल जाए, लेकिन असल मसला इंफरादी नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम का है। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अमेरिका के अली खान समेत कई क्रिकेटर्स को भी वीज़ा नहीं मिला था और वहां बुनियादी वजह यही बताई गई थी कि इनका पाकिस्तानी पस मंजर है या इनके डॉक्यूमेंट्स में किसी न किसी सतह पर पाकिस्तान से ताल्लुक मौजूद है। आपने एक चार्ट भी देखा ही होगा और एक बार फिर इसका हवाला देना जरूरी है। तकरीबन एसोसिएट ममालिक के 19 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इनका पाकिस्तानी नस्ब, खानदानी पस मंजर या डॉक्यूमेंट्स कनेक्शन उन्हें भारतीय वीज़ा हासिल करने से रोक सकता है। और अगर आप इस फहरिस्त में सिकंदर रजा को भी शामिल कर लें, हालांकि इस वक्त इनके ग्रुप में भारत में कोई मैच नहीं, मगर आगे चलकर सूरत हाल बदल सकती है, तो ये तादाद तकरीबन 20 खिलाड़ियों तक पहुंच जाती है। अब यहाँ असल सवाल ये है कि ये तमाम सूरत हाल आईसीसी की नाकामी है या भारतीय हुकूमत की पॉलिसी। हकीकत यह है कि यह मुकम्मल तौर पर भारतीय हुकूमत की वीज़ा पॉलिसी और खारजा अमूर से जुड़ा हुआ मामला है और आईसीसी चाहे वह कितनी ही बड़ी क्रिकेट बॉडी क्यों न हो, किसी भी मुल्क के अंदरूनी हुकूमती फैसलों में मदाखलत नहीं कर सकती। ये किसी एक बोर्ड का नहीं बल्कि रियासती खुद मुख्तारी का मामला होता है। लेकिन यहाँ आईसीसी से सवाल ये बनता है कि जब आपको पहले से मालूम है कि इस मुल्क में इस नौइयत के मसाइल मौजूद हैं, तो फिर वहाँ वर्ल्ड कप की मेजबानी क्यों रखी गई। हमने इससे पहले एक वाज़ह मिसाल देखी है। जब बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली के बाद सिक्योरिटी क्लियरेंस का मसला सामने आया, तो वुमेन्स वर्ल्ड कप को बांग्लादेश से हटाकर मुत्तहदा अरब इमारात मुंतकिल कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि होम मिनिस्ट्री की जानिब से मुकम्मल क्लियरेंस नहीं मिली थी। तो फिर आज जब भारत की वीज़ा पॉलिसी की वजह से इतने बड़े पैमाने पर खिलाड़ी मुतासिर हो रहे हैं और वर्ल्ड कप में अब ज्यादा वक्त बाकी भी नहीं, तो आईसीसी खामोश क्यों है। आप अगर एसोसिएट टीमों को देखें, अमेरिका, यूएई, जिम्बाब्वे जैसे ममालिक, तो इनके कई अहम खिलाड़ी बराह रास्त इस मसले की जद में आ सकते हैं। अमेरिका के 3 कोर प्लेयर्स पहले ही मुश्किलात का सामना कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि अगर यह मसला पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका में होता तो क्या आईसीसी इतनी देर करती? क्या इतना इंतजार किया जाता? मेरी जाती राय में आदिल रशीद और रेहान अहमद को बाला आखिर वीज़ा मिल जाएगा, लेकिन जो 19 या 20 खिलाड़ी पाकिस्तानी पस मंजर रखते हैं, उनके लिए भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। तो फिर आईसीसी की पॉलिसी क्या होगी? क्या टीमों पर दबाव डाला जाएगा कि वह अपने अहम खिलाड़ी के बगैर मैदान में उतरे? क्या यह मुंसिफाना होगा? क्या यह क्रिकेट के असूलों के मुताबिक होगा? अगर टीमों को 5-6 कोर प्लेयर्स के बगैर खेलना पड़े, तो फिर वर्ल्ड कप की साख कहां जाएगी? इसीलिए मैं ये बात बगैर किसी जाती हमले के, बगैर किसी नफरत के, सिर्फ हकायक की बुनियाद पर कह रहा हूँ। इस वक्त भारत T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नजर नहीं आता। यह ना आईसीसी का मसला है न बीसीसीआई का, यह खालिस्तान भारतीय हुकूमत की खारजा और सिक्योरिटी पॉलिसी है। हम ये नहीं कह सकते कि वह गलत है या दुरुस्त, ये इनका अंदरूनी मामला है, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों का फैसला है। लेकिन क्रिकेट के शायकीन के तौर पर हम ये जरूर सवाल कर सकते हैं कि अगर इस तरह की पाबंदियां बरकरार रहती हैं, तो क्या एक आलमी टूर्नामेंट इसी मुल्क में होना चाहिए? माजी में जब भारत में इंतखाबात हुए थे, तो आईपीएल सिक्योरिटी खदशात की बुनियाद पर यूएई मुंतकिल किया गया था। तो फिर आज एक मुकम्मल वर्ल्ड कप शिफ्ट क्यों नहीं हो सकता? नज़ीरें मौजूद हैं, मसला भी वाज़ा है। अब देखना यह है कि आईसीसी कब जागती है और क्या फैसला लेती है।
آپ اس پورے معاملے پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر چینل پسند آئے تو ہمارے چینل آپ کی سوچ کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔